अब ये करके दिखाओ और ये करके दिखाओ और ये करके दिखाओ। देखो, सैमसंग गैलेक्सी M30 ऑनलाइन के लिए, सैमसंग गैलेक्सी A50 ऑफलाइन के लिए। और ये फोन मैं लगभग 3 दिन से यूज कर रहा हूं एज माई प्राइमरी डिवाइस। अभी इसी दौरान कुछ चीजें मुझे अच्छा लगा सैमसंग गैलेक्सी A50 में, कुछ चीजें अच्छा नहीं लगा गैलेक्सी A50 में। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको दूंगा सैमसंग गैलेक्सी A50 का फुल रिव्यू, और ये अनबायस होगा क्योंकि भाई खुद के पैसे से खरीदा हूं, और साथ में इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, यानी प्रॉस एंड कॉन्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखते रहिए ये वीडियो। और हाँ, मेरे चैनल पे चल रहा है एक गिव अवे, तो जल्दी जाइए पार्टिसिपेट कीजिए और इसमें आपको 5 स्मार्टफोन मिल जाएगा। अब इस वीडियो के अंत तक रुके रहिए, आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मेरा नाम है सुमन, आप देख लो गैजेट्स वाला। दैट बीइंग सेड, चलुन करबो ना देरी, शुरू करी ताड़ाताड़ी। थोड़ा सा हटके सोचो यार, अभी कुछ साल पहले अगर आप चाहते थे इस तरह का फोन सैमसंग की तरफ से कि भाई 3 कैमरास हो, 25 मेगापिक्सल का कैमरा, सामने 25 मेगापिक्सल का कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 6.4 इंचेस का डिस्प्ले, भाई 40,000 के नीचे ये फोन आपको नहीं मिलता था। पर अभी भाई कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है कि सैमसंग भी मजबूर हो गया है आपको देने के लिए। तो भाई ये तुम्हारा सैमसंग गैलेक्सी A50, जहां पे तुमको सब कुछ मिलेगा। चलिए प्राइस अभी देखिए, 20,000 इसका प्राइस है, और ये आपको 4GB 64GB वाला मिलता है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो तो 4GB 64GB वाला। अभी इस प्राइस रेंज में आपको और एक फोन देखने को मिल जाएगा जो है पोको F1। चलिए, इसका प्राइस भी 20,000 के आसपास ही है। अब मैं आपको एक बात कहूं, ये फोन तो मैं यूज कर रहा हूं, काफी अच्छा लगा, पर बहुत जगह में ये भी है सैमसंग गैलेक्सी A50 उतना आपको आनंद नहीं देगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस, तो मैंने बोल दिया। अभी पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा, और ये देखिए आपको रेनबो कलर का जो इफेक्ट मिलता है ना, ओह भाई चुम्मेश्वरी चुम्मेश्वरी, क्या काम क्या है सैमसंग ने। पर आप जानते हो जो दिखाने वाला होता है ना, वो असल में उतना अच्छा नहीं होता है। कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपको इसमें मिल जाएगा। पीछे में तो आपको पॉलीकार्बोनेट दिया गया है। अब आप सोचो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, 20,000 में आपको फोन आप परचेस कर रहे हो, उसमें आपको मेटल नहीं मिल रहा है। अरे यार, एटलीस्ट ग्लास तो दे दो। अभी ये देखो, जो Redmi Note 7 Pro अंडर 14,000 में आपको ग्लास देता है, और दोनों फोन का नहीं, दोनों जो मटेरियल दोनों फोन में यूज किया गया है, आप जानते हो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें तो स्क्रैचेस आ जाएगा, इसमें खैर नहीं आएगा उतना जल्दी क्योंकि यहाँ पे Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन है। पर हाँ, ग्लास स्क्रैच आता है और पॉलीकार्बोनेट में भी स्क्रैच आता है, पर कहीं ना कहीं जो इन हैंड फील होता है ना, वो काफी अच्छा होता है। साथ में ये जो पॉलीकार्बोनेट है, ये आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, स्लिपरी भी है, पर हाँ डिजाइन के मामले में आपको काफी अच्छा लगेगा। अभी पीछे में आपको 3 कैमरास, फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं है, इन डिस्प्ले में है, तो ठीक है। मैं डिजाइन के मामले में यहाँ पे भाई Redmi Note 7 Pro को आगे रखूंगा, और हाँ इसी प्राइस रेंज में आपको पोको F1 भी मिलता है जहां पे आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है, पर ये ग्लॉसी नहीं है। यहां पे मैं आगे रखूंगा जो आपका सैमसंग गैलेक्सी A50 है। ओह क्या बात है यार, क्या रेनबो लुक्स दे रहा है। और अगर आप लेने जा रहे हो ना सैमसंग गैलेक्सी A50, कहीं ना कहीं आपको व्हाइट मिलेगा, आपको ब्लू मिलेगा, ब्लैक मिलेगा। मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, ब्लैक ले लो और दिल को खुश कर लो। चलो अब बात करते हैं डिस्प्ले। भाई सैमसंग डिस्प्ले तो काफी गजब का देता है। अभी एक बात कहूं, सैमसंग गैलेक्सी M30 में आपको मिलता है 6.4 इंचेस का डिस्प्ले। मैंने तो अनबॉक्सिंग कर दिया है, रिव्यू दे दिया है, आप देख सकते हो। अभी इसमें भी आपको 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। ऊपर में आपको यू नॉच मिलता है, सॉरी हाँ इन्फिनिटी यू नॉच मिलता है। भाई कोई कहता है डॉट नॉच, कोई कहता है यू नॉच। और यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन में मिलता है। सच मानो यार, क्या डिस्प्ले है यार। और जब मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, हर वीडियो में भाई फुल HD
यानी 1080 में ये काम कर रहा है। मेरा दिल तो खुश हो गया है। यहाँ पे आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिलता है। भाई Amazon हो या Netflix, मैंने देखा है क्या गजब का भाई आपको क्वालिटी मिलेगा। ये तो मुझे काफी अच्छा लगा। साथ में रेज टू वेक अप और यहाँ पे डबल टैप टू वेक अप, ये भी तो काम करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे डिस्प्ले तो काफी अच्छा लगा है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफी अच्छा है। हाँ भाई, डिस्प्ले यहाँ पे आपको दमदार देगा। वही अगर आप पोको F1 के साथ कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं ये बीस्ट भाई पीछे हो जाता है। तो भाई सही में सैमसंग गैलेक्सी A50 का मुझे बहुत अच्छा लगा डिस्प्ले। चलो अब बात करते हैं इसका और एक फीचर्स के बारे में। अभी देखो अंडर 14,000 में आपको तो Redmi Note 7 Pro मिलता है, पर नहीं मिलता है आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। और यहाँ पे पोको F1 भी तो आपको 20,000 में मिलता है, नहीं मिलता है आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। वहीं आपको 20,000 में, और 20,000 क्यों, सैमसंग के हर एक फोन में अभी जो आ रहा है आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है, साथ में आपको बहुत कुछ मिलता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है भाई। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा। डुअल 4G वोल्टी भी है, वीडियो कॉलिंग का आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, और हाँ ये आउट ऑफ द बॉक्स है और आपको डॉलर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस का बात करूं, सब कुछ तो हो गया। परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होता है कोई फोन में तो भाई लुक्स को भाई मारो गोली, भाई कैमरा को भाई मारो गोली। अभी इस फोन में आपको दोस्त 9 सीरीज नहीं 7 सीरीज का ही प्रोसेसर मिलता है, पर नाम है 9610 Exynos का। अभी ये प्रोसेसर कैसा है भाई, काफी अच्छा है। आप यहाँ पे Redmi Note 7 Pro में जो आपको Qualcomm Snapdragon 675 मिलता है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आप Redmi Note 7 Pro में HD में आप PUBG खेल सकते हो। पर यहाँ पे आपको HDR में PUBG खेलने का एक ऑप्शन भी तो मिलता है भाई, उसको उपयोग करो। मैंने PUBG खेला है, काफी अच्छा है, हीटिंग इशू नहीं है। बल्कि Redmi Note 7 Pro में मुझे हीटिंग इशू मिला था, पर यहाँ पे मुझे कोई हीटिंग इशू नहीं मिला है। और मैं यही कहूंगा अगर आप एक हेवी गेमर हो, अब अगर आप एक हेवी यूजर हो तो भी आपको ये निराश नहीं करेगा। और इसका जो UI है ना वो बहुत ऑप्टिमाइज है, और कहीं ना कहीं इसका रैम मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। हाँ, इतने दिन बाद मुझे मिला कुछ अच्छा फोन जिसमें भाई सैमसंग की तरफ से लैगिनेस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, और हाँ परफॉर्मेंस भी इसका तगड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप PUBG खेलते हो या आप Asphalt 9 खेलोगे, क्या बात है दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, परफॉर्मेंस आपको गजब का देगा। हाँ, मैं यहाँ पे 4GB रैम यूज कर रहा हूं। अगर आपको लगता है 4GB इनफ होता है दोस्त, अगर आपको लगता है तो आप 4GB के साथ जाओ और थोड़ा सा आपका जो पैसा है ना उसको बचाओ, यानी सेव करो। क्या कहूं दोस्त, कैमरा इसका जितना बोला गया है उतना नहीं। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो इसमें आपको पीछे में 25 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है f1.7 एपर्चर के साथ। जो दूसरा वो आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंसर, और ये f2.2 एपर्चर के साथ। तीसरा जो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा f2.2 एपर्चर के साथ, और ये एक वाइड एंगल लेंस है। अभी वाइड एंगल लेंस तो मुझे काफी अच्छा लगा। अब भर भर के बहुत ही एक ही फ्रेम में आपके दादी हो या आपका दादा हो, आपका मम्मी हो या आपका बाबा हो या पापा हो, आपका ब्रदर हो या आपका सिस्टर हो, सबको ले आओ और एक फ्रेम में पिक्चर ले लो। क्या बात है दोस्त। पर वही 25 मेगापिक्सल कैमरा से अगर आप लो लाइट में एक्सपेक्ट करते हो कि काफी अच्छा पिक्चर होगा, वो तो नहीं। इसका जो फ्रंट कैमरा 25 मेगापिक्सल का और इसका जो फ्रंट कैमरा जो पोको F1 का 20 मेगापिक्सल का, कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं आपको अनबायस, कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। आज के दुनिया में ये गिमिक है, एक हाइक है भाई 25 मेगापिक्सल का। अगर यहां पे सैमसंग बोल देता ना 50 मेगापिक्सल का कैमरा या 40 मेगापिक्सल का कैमरा या 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो भी चलता था। तो भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं इसका कैमरा अच्छा नहीं है, काफी अच्छा है, दमदार है। पर अगर आप 20 मेगापिक्सल के साथ भी कंपीट करोगे ना तो सेम ही रहेगा, आपको उतना अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पे जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, काफी अच्छा नहीं लगा, वो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिसिंग। आपने 20,000 में ये फोन आप दे रहे हो और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। आज का नीड है यार, तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होना चाहिए था। हाँ, ये अच्छा बात है, आपको याइस मिलता है, स्लो मोशन मिलता है, और याइस कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अब और एक बात, इसका जो रियर कैमरा है, इससे अगर आप बोके इफेक्ट में पिक्चर लेते हो ना, गजब का
चुम्बेश्वरी पिक्चर लेता है, पर लो लाइट में उतना भाई ध्यान मत दो। और इसका फ्लैश इतना हावी है कि आपके जो चेहरा है ना वो जला देता है। कई कबार ये हो रहा है, तो ब्राइटनेस को, एक्सपोजर को आपको कम करना पड़ता है वहां पे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की। 4000 mAh बैटरी काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको देगा, और इतना हल्का है, इतना लाइट है, आप ये फील ही नहीं कर पाओगे कि ये भाई 4000 का इमेज बैटरी यहाँ पे दिया गया है। बैटरी से मैं काफी खुश हूं। अभी इस पे USB Type-C मिलता है, 15 वाट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, सभी सेंसर्स मिलता है, चाहे वो ग्रेविटी सेंसर हो या जायरोस्कोप, सब कुछ मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अबे इस फोन में अपडेट तो आ गया है। एक तो आपको 445 MB के आसपास और एक 105 या 10 MB के आसपास अपडेट मिला है। और इस अपडेट में कहा गया था कि फिंगरप्रिंट सेंसर को एनहेंस किया गया है। काहे का एनहेंसमेंट भाई? ये देखो, अब ये करके दिखाओ और ये करके दिखाओ और ये करके दिखाओ। देखो भाई, अब जाके खुला है भाई। और एक बार ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, अब जाके खोला है। तो यहां पे मैं काफी निराश हूं। आपने अच्छा टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो किए हो, हम जो यूजर्स है उसको आप दिए हो। इस प्राइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काफी अच्छा है, और ये फास्ट जनरेशन है, उतना तो फास्ट नहीं होगा, पर हाँ थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं, इसका जो फेस अनलॉक है वो तो फेक है। क्यों भाई? देखो, ये करके दिखाओ, देखो अनलॉक, अब देखो अनलॉक, और एक बार देखो ना भाई, अनलॉक। तो भाई आंख बंद हो, आंख है भरी भरी, और तुम भाई आंख बंद हो या आंख खुला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सैमसंग को। भाई सैमसंग, आप इतना अच्छा ब्रांड हो, बड़ा ब्रांड हो भाई, इतना मिस्टेक, इस तरह का मिस्टेक आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है भाई। थोड़ा सा इंप्रूव कर दो। अभी इस फोन का साउंड क्वालिटी गजब का है, गजब का है इसका साउंड क्वालिटी। भाई दिल पे हाथ रख के कहता हूं, गजब का लगा इसका साउंड क्वालिटी, काफी अच्छा लगा। अब यहां पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो मिलता है, साथ में यहां पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है। क्या बात है। बिक्सबी, व्हाट्स द वेदर नाउ? It is sunny and 30 degrees right now. भाई एक बात कहूं, यहाँ पे मुझे तो गूगल वॉइस असिस्टेंट से मुझे बिक्सबी का काफी अच्छा लगा। तो ये काफी अच्छा एक फीचर से यहाँ पे दिया गया है बिक्सबी, और बिक्सबी विजन भी काफी अच्छा है। कैमरा पे आप जाओ, यूज करो, काफी अच्छा लगेगा। कैमरा पे आपको AI सीन डिटेक्शन भी मिलता है। और एक बात कहूं दोस्तों, ये फोन मुझे काफी अच्छा लगा, पर हाँ फेस अनलॉक काम नहीं कर रहा है ठीक से, फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम मुझे मिला है। पर अदरवाइज इस प्राइस रेंज में जरूर आप जा सकते हो इस फोन के साथ। और क्या, हाँ गिव अवे, आपको गिव अवे में 5 स्मार्टफोन मिलेगा। Redmi Note 7 Pro जो है नेपच्यून ब्लू 4GB 64GB आपको मिलेगा। Redmi Note 7 Onyx Black 3GB 32GB आपको मिलेगा। Poco F1 रेड कलर का 6GB 64GB आपको मिलेगा। Asus Zenfone Max Pro M1 और Max Pro M2 का 4GB 64GB गोल्ड और ब्लू कलर में। और आपको मिलेगा ये वाला जो है ना यहाँ पे पीटॉन का ब्लूटूथ स्पीकर, वो भी मिलेगा। क्या करना होगा आपको भाई, वीडियो को देखो ना, शेयर करो ना, सब्सक्राइब करो ना, और क्या भाई आप भी जीत सकते हो। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे गिव अवे लिंक मैंने दे दिया है, जाओ और देखो। धन्यवाद।